खतरनाक है। एक आदमी गिल्टी है, उनको अपनी गिल्ट का एहसास होने के बजाय वो इस तरीके की डिफेंस पेश करें। 3 अलग अलग डिफेंस अब तक कोर्ट्स में दे चुके हैं, क्योंकि 2 पे डिनाई हो गई है बेल, तो अब तीसरा नया डिफेंस लेकर आए हैं, जहां पे जो महिला ने इतनी करेज दिखाकर वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखा है और उसके ऊपर ही सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है। उनका जो को पैसेंजर है, उन्होंने भी कहा था कि ही हैड अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स एंड उन्होंने क्रू को वार्न भी किया था कि आप उनके ड्रिंक्स मत और पेश करिए। सो दिस जस्ट गोज टू शो कि विक्टिम शेमिंग की जो आदत बन चुकी है देश में, कि पुरुष कभी गलत ही नहीं हो सकता। उनके पिताजी का भी आप वर्जन सुन लीजिए, वो कहते मेरा बेटा कुछ गलत ही नहीं कर सकता है, वो औरत उनकी माँ के समान है, उनका 18 साल की बेटी है। तो ये जो पुरुष प्रधान देश है कि पुरुष कभी गलत नहीं कर सकता, वो महिला कंप्लेन कर रही है तो वही गलत होगी। ये डिफेंस बिल्कुल एक पेट्रियार्कल माइंडसेट और एक मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट जो होता है उसके आधार पर पेश किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे कोर्ट ने इनको पहले फटकारा था, वो इसको भी लेकर फटकारेंगे। और सबसे शर्मनाक बात यह है, वो कहते हैं महिलाएं जो कथक करती हैं, 80% से ज्यादा कथक में जो महिलाएं करती हैं वो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करती हैं, यूरिनेटिंग ऑन देमसेल्व्स। तो ये जो डिफेंस है शेमफुल, ही हैज टू अपोलोजाइज एज वेल एज द कोर्ट शुड टेक अ स्ट्रांग स्टांस। पूरा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी आदित्य साहब ने, उन्होंने बाकायदा एविडेंस के साथ बताया था किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचारी हो रही है, किस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स का फायदा हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टर्स का मार्जिन्स बढ़ा रहे हैं और बीएमसी पे पर्ची काटकर, बिल फाड़कर ये लोग अपने जेब भर रहे हैं। ये वैसे ही हैं जिन्होंने पहले महाराष्ट्र की जनता का के सम्मान का, वोट का अनादर कर कर इन्होंने खोखे के पीछे, 50 खोखे के पीछे इन्होंने सरकार गिराई थी। असंवैधानिक तरीके से ये सरकार बनी हुई है और हर संवैधानिक तौर तरीकों का, प्रजातंत्र के तौर तरीकों का उल्लंघन कर इन्होंने भ्रष्टाचार से सरकार बनाई है। तो ये भ्रष्टाचारी जैसे उनके खून में आ गई है कि अब इसमें भी भ्रष्टाचार देखेंगे। मुंबई शहर में हम महालक्ष्मी रेसकोर्स को भी लेकर हम उसको रियल एस्टेट के लिए यूज कर लेंगे, हम 2,500 करोड़ खर्च कर हम पूरा रेसकोर्स कहीं और शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके की जो मनमानी चल रही है उसका उन्होंने खुलासा किया है। और जो मैं कहती हूं कि बार बार सीबीआई और ईडी सब पे संज्ञान लेते हैं, सीबीआई ईडी इस पे क्यों चुप बैठे हैं? नहीं, अब बीएमसी क्या क्लैरिफिकेशन दे सकती है? उन्होंने तथ्य के आधार पर दिखाया है कैसे तो पहले वो बजट बढ़ाए गए, कॉस्ट बढ़ाई गई और कॉस्ट बढ़ाकर कुछ लोगों ने जो लोएस्ट बिडर्स थे उनके लिए वो फेवरेटिज्म दिखा है। तो इस तरीके से जब तथ्य सामने हैं तो अब तथ्यों पे जवाब दीजिए ना। और अगर आपके पास जवाब नहीं है, हम तो मांग करते हैं इसका, जो ईडी इतना उछलता रहता है, एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बन चुका है, वो इस पर क्यों चुप बैठा है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग वो हैं जिनको आदत लग चुकी है 50 खोखे खाने की, इनको लगता है समय ही खोखा कमाएंगे। और अब जो बीएमसी जो वन ऑफ द रिचेस्ट म्युनिसिपल बॉडीज है, सबसे इंपॉर्टेंट म्युनिसिपल बॉडीज है, उस पर इनकी आंख जमी हुई है और उसको खत्म करने का काम भी ये कोशिश कर रहे हैं।